अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है उसका नाम है ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, मोस्टली इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, लेकिन आप इसे डिटेल में करें। इसकी आउटलाइन में सबसे पहले ईएमएफ है, इसकी डेफिनेशन में एक्सप्लेनेशन, फिर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल से क्या मुराद है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इंटरप्रिटेशन, ये जो इक्वेशन है इसको एक्सप्लेन हमने करना है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में फ़र्क है। अब सबसे पहले ईएमएफ को हमें डिस्कस करना है। ईएमएफ स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी चार्ज को हरकत करवाने वाली फोर्स। लेकिन आप बता दें ईएमएफ के लफ्ज़ में फोर्स आ रहा है, लेकिन ये एक्चुअली फोर्स नहीं, बेसिकली ये एनर्जी है। ईएमएफ बेसिकली क्या एनर्जी जो सप्लाई करती है बैटरी पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक पावर होती है एनर्जी पर यूनिट टाइम, जबकि ईएमएफ होती है एनर्जी पर यूनिट चार्ज। उसमें एनर्जी को टाइम पे डिवाइड करते हैं, इसमें एनर्जी को किस पे डिवाइड करते हैं, चार्ज पे। ठीक है, और इसका यूनिट होता है जूल पर कूलम या वोल्ट है। न्यूटन यूनिट नहीं होता, जूल पर कूलम या वोल्ट होते हैं। अब ईएमएफ को डिफाइन करने के बाद आपने एक्सप्लेनेशन में इस टॉपिक का जो पहला पैराग्राफ है ना, उसकी ये सेकेंड लास्ट लाइन से पहले एक्सप्लेनेशन है। सेकेंड लास्ट लाइन से ना डेफिनेशन है ईएमएफ की, अगर आप पढ़ें तो। अब एक्सप्लेनेशन में भी बता रहा है कि हमारे पास ये सर्किट है, इसमें बता रहा है कि हमारे पास जो चार्ज है वो फ्लो करता है हाई टू लो पोटेंशियल कन्वेंशन करंट की अगर हम बात करें। अब जब वो हाई टू लो पोटेंशियल मूव करते हैं, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल तक पहुँचेगा ना, तो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक लेके जाने के लिए बैटरी क्या करेगी, एनर्जी सप्लाई करेगी। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हाई टू लो पोटेंशियल आ सकता है, लो टू हाई जाने के लिए उसको एनर्जी देनी पड़ती है। अब वो जो बैटरी एनर्जी प्रोवाइड करती है ना पर यूनिट चार्ज, उसको ईएमएफ कहा जाता है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन हमने ये बात थोड़ी जस्टिफाई करनी है कि बैटरी एनर्जी सप्लाई कब करती है। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन में लिखा, वैसे अब पढ़िएगा, परेशान लफ्ज़ों में लिखा हुआ। अब एक्सप्लेनेशन के बाद इंटरनल रेजिस्टेंस को हमने डिस्कस करना है, जो अगले पेज पे दूसरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है। अब एक बात आपकी पता उनकी एक्सप्लेनेशन में आप ये भी बता देना कि एनर्जी जो बैटरी सप्लाई करती है वो कहाँ से आती है। वो बैटरी अपनी केमिकल एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए चार्ज को अपने नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक लेके जाती है। ठीक है, ये जो बात है ना अगले पेज पे दूसरे पैराग्राफ में लिखी हुई है, वो आप एक्सप्लेनेशन में ही लिख देना। अब थर्ड पैराग्राफ में इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल के बारे में बताया हुआ है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल से क्या मुराद है आपको पता होना चाहिए। जब करंट फ्लो करता है ना, तो सेल के दरमियान जो सेल के दो इलेक्ट्रोड है ना, यानी एनोड और कैथोड, उसके दरमियान जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें से भी गुजरना होता है इससे। तो जिस तरह एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मज़ाहमत देती है ना करंट के भाव में, इसी तरह जो सेल के दोनों इलेक्ट्रोड्स के दरमियान इलेक्ट्रोलाइट पड़ा होता है वो भी मज़ाहमत देते हैं। तो वो जो मज़ाहमत या रेजिस्टेंस ऑफर होती है बाय द इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट बिटवीन इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल, उसे हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। यानी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है, जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। और ये फ्यू ओम्स में होती है, और इसका सिंबल हम स्मॉल आर यूज़ करते हैं। वैल्यू स्मॉल है तो सिंबल भी स्मॉल हम यूज़ करते हैं। जिस तरह हम मैस स्मॉल एम से ज़ाहिर करते हैं, ज़मीन का मैस कैपिटल एम से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कोई भी सेल जो होता है उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ सीरीज़ में हम लेके चलते हैं। यानी कि कोई भी सेल है उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ क्या होती है, सीरीज़ में। आप मोस्टली जो बुक्स में पढ़ते हैं बैटरी के साथ कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं लगी हुई, यानी हम आइडियल केस लेके चलते हैं। आइडियली हम ये कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ज़ीरो है, लेकिन रियल केस में ये नॉन ज़ीरो होती है, स्मॉल होती है लेकिन ज़ीरो नहीं होती। और आपको बता दिया सोर्स ऑफ ईएमएफ हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस आर, देन इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी इन सीरीज विद दिस सेल। ये एमसीक्यू भी आ सकता है। इंटरनल रेजिस्टेंस सेल के साथ किस में कनेक्ट होती है, सीरीज में। कुछ बुक्स में डायग्राम प्रॉपर नहीं है, आपसे देख लीजिएगा। ठीक है, अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल या बैटरी, और ये बेसिकली बराबर होता है एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट चार्ज एज इट पास थ्रू एक्सटर्नल सर्किट। यानी पूरे सर्किट में से
चार्ज जब फ्लो करता है तो वो जो एनर्जी डिसिपेट करता है ना यूनिट पॉजिटिव चार्ज, उसे कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, डेफिनेशन बुक में नहीं लिखी हुई है, आप नोट डाउन कर लेना। अब एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आप देखेंगे चौथे पैराग्राफ से है, ये डायग्राम से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये बैटरी है, इसके पैरेलल में वोल्टमीटर लगा हुआ है और ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, ये वेरिएबल आप अज्यूम कर लें। अब आपको पता है कि एम मीटर को हम सीरीज में लगा के करंट मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगा के वोल्टेज मेजर करते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस, और पैरेलल में आपको पता है वोल्टेज सेम रहता है। अब ये वोल्ट मीटर बैटरी के भी पैरेलल में है, रेजिस्टेंस के भी पैरेलल में है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि वोल्ट मीटर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस। मैं ये भी कह सकता हूँ कि वोल्ट मीटर बता रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, यानी कि वोल्ट मीटर यहाँ पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी हम कह सकते हैं बता रहा है, और ये भी कह सकते हैं कि वो वोल्टेज ड्रॉप बता रहा है अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यानी कि फिर हम कह सकते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंटरनल एक्सटर्नल जो कंपोनेंट्स हैं। अब यहाँ पे आप ये देखें जो करंट फ्लो करेगा यहाँ पे, अगर मैं स्विच को ऑन कर देता हूँ, वो किसके बराबर होगा, ईएमएफ ऑफ द बैटरी डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या होगी, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। आमतौर पे तो आप करंट जो फ्लो कर रहा है ईएमएफ डिवाइड बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस करते हो ना, लेकिन अगर हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन हो, यानी एक्यूरेसी भी हम जाके जब बात करते हैं तो हम इंटरनल रेजिस्टेंस को भी उसमें क्या करेंगे, ऐड। अभी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर करंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आई अंदर मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा हमारे पास, आई स्मॉल आर इधर आके क्या आ जाएगा माइनस। अभी जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है उसको मैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकता हूँ। मैंने बताया ना अभी कि वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के क्रॉस भी बता रहे हैं बैटरी के टर्मिनल्स के दरमियान भी, और ये दोनों इक्वल होंगे ना, क्यों, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो मैं फिर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप को टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कह सकता हूँ। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से क्या पता चल रहा है कि वो ईएमएफ के बराबर नहीं है। बैटरी 12 वोल्ट की है ना, तो अब उसके दोनों टर्मिनल्स के दरमियान अगर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करते हैं ना, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसने 11.8 वोल्ट दे रहा हो, बाकी कहाँ गया 0.2 वोल्ट, वो इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, तो यही नीचे में लिखा है कि फैन स्विच इज़ ओपन, स्विच ओपन से क्या हमारा था कि जब स्विच ऑफ है तो करंट यानी 0 है, तो आप आई की जगह 0 पुट कर दो, तो इस केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर ही होगा। एक टर्मिनल पोटेंशियल ईएमएफ के बराबर कब होगा, जब एक्सटर्नली कोई सर्किट नहीं लगा होगा, बैटरी ऑफ करिए, बस आप वोल्ट मीटर पैरेलल में लगाओगे ना डायरेक्ट, तो आपको जो मिलेगा, यानी ये सर्किट आप ख़त्म कर दें, तो फिर वोल्ट मीटर का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा बैटरी की ईएमएफ के बराबर ही होगा। लेकिन जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में करंट फ्लो कर रहा होगा, जब करंट फ्लो करता है फिर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से लेस होते हैं। क्यों, क्योंकि उसके भी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप के इक्वल होता है, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के क्रॉस से वोल्टेज ड्रॉप होगा वो हमारे पास जो होता है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के वोल्टेज ड्रॉप को माइनस करके आता है। इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन ईएमएफ बाय फैक्टर आई स्मॉल आर। इस केस में हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है, लेस। और आपको पता होना चाहिए कि जब बैटरी, ये बुक में नहीं लिखा, वैसे मैं बता दूँ कि जब बैटरी चार्ज हो रही होती है बाय एक्सटर्नल सोर्स, फिर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ईएमएफ से ग्रेटर भी हो सकती है वाइल चार्जिंग। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप डिस्कस मैंने किए, इसे अच्छे तरीके से पढ़ना। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसमें कब वो ईएमएफ के बराबर होता है, कब लेस होगा, कब ग्रेटर होगा, इसको अच्छे से पढ़ना आप। ठीक है, क्लियर। जब बैटरी ऑफ होती है ना, फिर टर्मिनल पोटेंशियल भी ईएमएफ के बराबर होगा, क्योंकि इस बैटरी से ये स्मॉल एक ही रेजिस्टेंस कनेक्टेड है ना, तो फिर सारा वोल्टेज ड्रॉप इसके क्रॉस होगा, वही हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने डिस्कस करना है, इंटरप्रेट करना है, यानी एक्सप्लेन करना है इसी को, ई इज इक्वल टू आई कैपिटल आर प्लस आई स्मॉल आर। जो लेंथी पैराग्राफ इसमें डिस्कशन है, आखिरी 3 लाइनों से पहले आखिरी 3 लाइनें पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन में आ जाएंगी। अब ये जो इक्वेशन है ना, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड पे ईएमएफ लिखी हुई है, ये बेसिकली क्या है, एनर्जी सप्लाइड बाय सेल टू यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और जबकि राइट हैंड साइड जो है ना, एनर्जी डिसिपेटेड है बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज।
जब वो मूव कर रहा है थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। अब ये जो एनर्जी डिसिपेट होती है ना बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जब वो मूव करता है थ्रू कंपोनेंट ऑफ द सर्किट, वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाती है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली एनर्जी पर यूनिट चार्ज ही है, लेकिन वो एनर्जी डिसिपेटेड है जब एक्सटर्नल सर्किट में से चार्ज ने फ्लो करना होता है। यानी यहाँ से यहाँ आते हुए जो एनर्जी सप्लाई हुई वो ईएमएफ है, फिर थ्रू आउट दी जर्नी सर्किट में फ्लो के दौरान जो एनर्जी डिसिपेट होगी वो क्या होगी, पोटेंशियल डिफरेंस। और सर्किट के तमाम कंपोनेंट्स के जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पे आई कैपिटल आर पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, आई स्मॉल आर होगा पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस, इन दोनों का सम बराबर होगा टोटल ईएमएफ के। और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी के अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम यूँ लिखते हैं कि एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट चार्ज एज ए पास बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्किट। सर्किट के 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट रेजिस्टेंस के क्रॉस भी हो सकते हैं, कैपेसिटर क्रॉस हो सकते हैं, एनीथिंग एल्स, कोई बल्ब लगा हुआ है, कोई पंखा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट चार्ज एज ए पास बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्किट। और ईएमएफ क्या है, एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज, ठीक है। अगर सर्किट में एक ही रेजिस्टेंस लगी हुई है फिर पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर होगा, लेकिन अगर 2 हैं तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा ना एक रेजिस्टेंस का वो ईएमएफ से लेस होगा, बाकी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो दूसरी रेजिस्टेंस के क्रॉस होगा। यानी अगर यहाँ पे सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस होती ही ना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, फिर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ के बराबर ही होना था इंटरनल रेजिस्टेंस का। लेकिन जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आ जाएगी तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ईएमएफ के बराबर नहीं है, बल्कि उसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस भी ऐड अप करना पड़ता है। यानी अगर एक ही रेजिस्टेंस है तो सारी एनर्जी इसमें डिसिपेट होगी, अगर 2 हैं तो फिर पार्शली डिसिपेट होगी, एक में फिर दूसरे में, ठीक है। फिर आपने इसके डिफरेंस बता देना, जॉइंट पे लिखी हुई है 2-3 लाइनों में। पहला डिफरेंस आप डेफिनेशन लिख देना। दूसरा ईएमएफ क्या है, कोज है, ईएमएफ जरिया है, और पोटेंशियल डिफरेंस का असर है। यानी बैटरी करंट चार्ज को एनर्जी देगी तो डिसिपेट करेगा ना। आप किसी को 1000 रुपया दोगे तो खर्च करेगा, पैसे ना दोगे जाओ खर्च कर दो, खर्च करेगा। तो ईएमएफ कोज है, किसका कोज है, चार्ज के बहाव का, और पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज के बहाव की वजह से जो इफेक्ट है, जो एनर्जी डिसिपेशन होती है, ये वो है। और ईएमएफ एग्जिस्ट करती है इवन कि जब बैटरी करंट ना भी दे रही हो, बैटरी बंद भी भरी है ना, करंट उसके साथ आप बल्ब वगैरह ऑन नहीं किए हुए, तो आप पैरेलल में वोल्टमीटर लगाओगे तो ईएमएफ उस वक्त भी शो हो रही होगी। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट के किसी 2 कंपोनेंट्स के दरमियान उस वक्त ही शो होता है जब हम पैरेलल उसमें से करंट फ्लो करवा रहे हो। अब एक बल्ब बंद पड़ा है, आप उसके क्रॉस वोल्टमीटर लगाओगे, कुछ शो नहीं होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या एग्जिस्ट करता है, उस वक्त एग्जिस्ट नहीं करता जब सर्किट में से करंट फ्लो ना कर रहा हो, ठीक है। ओम लॉ है ना, V=IR, करंट 0 तो पोटेंशियल डिफरेंस भी 0, ठीक है। इस टॉपिक को अच्छे से स्टडी करना है, कोई प्रॉब्लम हो तो लाजमी पूछिएगा, बुक से भी आपने से लाजमी करना है, ठीक है। की पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, बाकी आप बुक को कंसल्ट करना, ठीक है। टर्मिनल पोटेंशियल की डेफिनेशन के बाद इसको थोड़ी जस्टिफिकेशन आपने डायग्राम बना के देनी, जो चौथे पैराग्राफ में डिस्कशन की हुई है, ठीक है। और ये इक्वेशन से नीचे वाला पैराग्राफ भी इसी में आएगा, ठीक है। आज से इतना ही है। अल्लाह आप सब कामयाब नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।